अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम करें नाम क्लास की उर्दू की नई किताब का सबक नंबर 7 इब्तिदाई हिसाब। इसके मुकम्मल नोट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वीडियो कैसी लगी चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएं मज़ीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। मरकजी ख्याल की तरफ चलते हैं। सबक नंबर 7 इब्तिदाई हिसाब का मरकजी ख्याल ये है कि ये सबक इब्न इंशा की किताब उर्दू की आखिरी किताब से लिया गया है, जिसमें उन्होंने हिसाब के मुख्तलिफ कायदों को बड़े खूबसूरत और पुरलुत्फ अंदाज में पेश किया है। इस सबक में हिसाब के कायदों की तशरीह बड़े मुनफरिद अंदाज में की गई है। खुलासे की तरफ चलते हैं। सबक नंबर 7 इब्तिदाई हिसाब का खुलासा ये है कि हिसाब के 4 बड़े कायदों की जमा, तफरीक, ज़र्ब और तकसीम है। जमा के कायदे पर अमल करना इतना आसान नहीं, खास तौर पर महंगाई के दिनों में, क्योंकि सब कुछ खर्च हो जाता है और कुछ भी जमा नहीं हो पाता। मैं सिंधी हूँ, तू सिंधी नहीं है, इसको तफरीक पैदा करना कहते हैं। हिसाब का ये कायदा कदीम जमाने से चला आ रहा है और इसका एक मतलब मिन्हा करना भी होता है, यानी निकालना, यानी एक अदद से दूसरे अदद को निकालना। कुछ अदद तो खुद ब खुद निकल जाते हैं और कुछ को जबरदस्ती डंडे मार का फतवे देकर निकालना पड़ता है। जो लोग ज्यादा जमा कर लेते हैं वही फिर ज्यादा तफरीक भी करते हैं, जबकि आम लोग इस कायदे को पसंद नहीं करते। क्योंकि हासिल कुछ भी नहीं होता, सारा कुछ खर्च हो जाता। तीसरा कायदा ज़र्ब का है और इसकी कई किस्में होती हैं, जैसे कि ज़र्ब खफीफ, ज़र्ब शदीद, ज़र्ब कारी, इसके अलावा पत्थर की ज़र्ब, लाठी की ज़र्ब, बंदूक की ज़र्ब और एक अल्लामा इकबाल की ज़र्ब कलीम भी इसी की इक़साम में शामिल है। हासिल ज़र्ब का निसार इस पर होता है कि ज़र्ब किस चीज से लगाई गई है। अगर आदमी को आदमी से ज़र्ब दे तो आदमी ही हासिल होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि वो जिंदा भी हो। इस तरीके से सवाल हल करने से पहले ताज़ीरात पाकिस्तान पढ़ लेनी चाहिए। तकसीम का कायदा हिसाब का बड़ा कायदा है, सबसे ज्यादा झगड़े इसी पर होते हैं। तकसीम का मतलब बांटना है, मिल बांट कर खाना अच्छा होता है। तकसीम का तरीका कुछ मुश्किल नहीं, हकूक अपने पास रखें, फराइज बांट दे, रुपया अपने पास रखें, इनाद की तलकीन दूसरों को करें, जैसा कि आजकल हो रहा है। सब ऐसे ही करें। अगर आपको मुकम्मल पहाड़ा महागुर याद हो तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आपने कितना गबन या कितना रिश्वत ली है या कितनी हेराफेरी की है। अल्फाज मायनी की तरफ चलते हैं। सबक नंबर 7 इब्तिदाई हिसाब के अल्फाज मायनी आजमूदा, परखा हुआ, तलकीन, हदायत, नसीहत, खफीफ, हल्का, मामूली, किनात, थोड़ी चीज पर रजामंद होना, मनहा करना, तफरीक करना, तफरीक, अलहदगी, बड़े अदद में से छोटा अदद निकालना, जबानी जमा कर बातें बनाना, ताज़ीरात पाकिस्तान, पाकिस्तान की वो किताब जिसमें जराइम की तारीफ और इनकी सजाएं दर्ज हैं, कानो कान खबर न होना, किसी को पता न चलना। मशकी सवालात की तरफ चलते हैं। सबक नंबर 7 इब्तिदाई हिसाब के मशकी सवालात। हिसाब का कदीम जमाने से इस्तेमाल होने वाला कायदा है तफरीक। सबक में सबसे ज्यादा किन वसाइल का पोशीदा तरीके से जिक्र किया गया है? मेरा ख्याल है इसमें माशरती है। किसी की कही हुई बात को इन्हीं अल्फाज में बयान करने को क़वायद में क्या कहते हैं? मक़ूला। दर्जा झैल में से कौन सी इस्तिलाह जाजी मानों में इस्तेमाल होती है? मुहावरा। आसमान से बातें करना क़वायद की रूह से मुहावरा है। ये मतन दिया गया है, इसे रीड कर लें। इसको पढ़कर हमने सवालात के जवाब देने हैं। सवाल है हिसाब के बड़े कायदे कितने हैं? हिसाब के बड़े कायदे 4 हैं। अगर आप नाम भी लिखना चाहें तो लिख दें। जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम। किन दिनों में जमा के कायदे पर अमल करना आसान नहीं? महंगाई के दिनों में जमा के कायदे पर अमल करना आसान नहीं। महंगाई के दिनों में जमा के कायदे पर अमल करना आसान क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि क्योंकि सब कुछ खर्च हो जाता है और बाकी कुछ भी नहीं रहता। आम लोगों के जमा का कायदा क्या है? आम लोगों के जमा का कायदा है 1 जमा 1 बराबर है। तिजारत से जमा करने का कायदा क्या है? तिजारत के कायदे से जमा करें तो 1 जमा 1 का मतलब 11 है। जुमले की साख बनावट रोजमर्रा मुहावरा के लिहाज से दर्ज झैल गलत जुमलों की दुरुस्तगी करनी है। आजकल हर तरफ आपकी तोती बोलती है, आपका तोती बोलता है। गाय के आगे बांसुरी बजाना,
भैंस के आगे बीन बजा, ये मुंह और मसूर की दाल, घोड़े बेचकर सोना, लाल पीला होना, माँ अपने जवान बेटे की मौत पर 12-12 आंसू रोई। इसका है माँ अपने जवान बेटे की मौत पर 8-8 आंसू रोई। ये पूरा जुमला है 8-8 आंसू रोई। ठीक है। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। परेशानी में आसमान हाथों पे उठा लेता है, आसमान सर पर उठा लेता है। मेरी चश्म में दर्द ना होती तो मैं सालगिरह पर जरूर आती। मेरा ख्याल है इसका दुरुस्त होगा, मेरी आंख में दर्द ना होता तो मैं तुम्हारी सालगिरह पर जरूर आती। दर्द होता है, होती नहीं है, बाकी चश्म लगाई आंख बात की। दिए गए मुहावरात और ज़रबुल मिसाल की निशानदेही करनी है। एक साथ वहाँ पे दिए हुए हैं मुहावरात भी और ज़रबुल मिसाल भी। उसमें से मुहावरे हमने अलग कर लिए हैं। वो है दरहम बरहम होना, आंखें बचाना, 9-2-11 होना, नाक में दम करना, उल्टे बांस बरेली को आंखें आना, आग बगोला होना, हथेली पर सो जाना। और ज़रबुल मिसाल है इसमें जिसकी लाठी उसकी भैंस, गरूर का सा नीचा, न तेरा उधार। ये जो है जिसकी लाठी वाला ये 2 दफा लिखा हुआ है। आपको लाखों की मदद से नए अल्फाज बनाने हैं। हम वतन, हम ख्याल, हम सफर, अनपढ़, अनमोल, अनगिनत, खुश, खुश नसीब, खुश जायका, खुश किस्मत, बादब, बाखबर, बाशऊर, गुल, गुल रंग, गुल रूप, गुलजार, बेबस, बेअकल, बेअदब, गीर, दामनगीर, आलमगीर, बगलगीर, दार, किरायादार, मालदार, खारदार, नुमा, बदनुमा, खुशनुमा, दोस्तमा, मंद, जरूरतमंद, हाजतमंद, अक्लमंद। आपको वीडियो कैसी लगी चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताएं मज़ीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। अपना और अपने प्यारों को रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।